हे गाइस, वेलकम बैक। और आज है हमारी सीरीज़ का डे 16। तो आज मैं आपको 2 दिन की अपडेट दूंगा, लाइक डे 15 की और 16 की। सो बेसिकली कल मैंने डिज़ाइन करा था पूरा कोलेक्ट्रल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और मैं उसको लिख रहा हूँ। अभी मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ उसके अंदर मेजर पार्ट रह गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्यों हमें अपने प्रोजेक्ट में इसकी ज़रूरत है। तो अगर मैं बेसिक भाषा में बात करूँ तो कोलेक्ट्रल का मतलब क्या होता है। मतलब कि अगर हम अपनी करंट सिनेरियो की बात करें कि मुझे यार कुछ परचेस करना है या फिर कुछ ख़रीदना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि बैंक जाऊँगा और बैंक में बोलूँगा कि यार आप मेरी ये चीज़ रख लो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो, और जब मैं आपको ये पैसे वापस कर दूँगा तो मुझे मेरी चीज़ वापस कर देना। तो ये एग्जांपल दे सकते हो आप आपके लोन्स के अंदर, लाइक जो डिफरेंट लोन्स होते हैं, बिजनेस लोन्स, होम लोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं एज़ पर द सिक्योरिटी। तो वो सारी चीज़ों को कलेक्टराइज कहते हैं, लाइक कि ये सारी चीज़ें कलेक्टरल के अंदर ही आती हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के लिए कुछ एक उसी लाइक उससे मिलती जुलती वैल्यू का सामान वहाँ पे रख दो और वो आप ले लो, राइट। और जब आपके पास आ जाए तो उसको आप रिटर्न कर दो। तो सेम कंसेप्ट हमको अपने प्रोजेक्ट में लाना पड़ गया, क्योंकि मेजर चीज़ ये थी कि अगर मैं इसको डायरेक्ट डील करता तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता, काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोज चीज़ का पता चला जाता या मैं लॉस में जाता। तो हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या काम करेगा कि मुझे श्योरिटी मिलेगी कि मेरे पास जेन्युइन लोग हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं ट्रेड करना इस कोई भी स्टॉक के ऊपर या फिर किसी शेयर्स के ऊपर, लाइक किसी एसेट के ऊपर या किसी कमोडिटी के ऊपर। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करेगा कि सपोज़ अब आपको गूगल के शेयर्स चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको सपोज़ कि चाहिए 10 शेयर्स गूगल के, तो आपको उसके इक्विवेलेंट किसी भी स्टेबल कॉइन को कलेक्टराइज करना पड़ेगा हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आज आपका गूगल का शेयर 10 रुपये का है, अब आपको 10 शेयर्स चाहिए, लाइक 100 रुपीज़ के शेयर्स चाहिए। 100 रुपीज़ का स्टेबल कॉइन होते हैं हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर, USDT, USDC, USG, डाई और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो आपको हमारे इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे आके कलेक्टराइज करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा और हम उसके इक्विवेलेंट आपको शेयर्स निकाल देंगे। तो मैं नहीं निकालूंगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये सारे काम, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ डिसेंट्रलाइज होंगी, ठीक। तो सपोज़ कि आपको बहुत ज़्यादा शेयर्स चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो अब मैं अपने हिसाब से तो मेंट करके नहीं दे सकता। तो ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज वे में होंगी, कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा इन सारी चीज़ों के लिए। तो सपोज़ कि आपको एक बहुत ही मेजर वैल्यू में चाहिए, आप जब अपना अमाउंट दोगे, लाइक कि आप USDT कलेक्टराइज करोगे हमारे DeFi एप्लीकेशन पे, तो क्या होगा कि उसके इक्विवेलेंट आपने चूज़ करा कि मुझे गूगल का शेयर चाहिए, तो गूगल का शेयर क्या होगा कि वहाँ से प्राइस फैच होगा रियल वर्ल्ड से, वो प्राइस की इक्विवेलेंट आपकी कैलकुलेशन होगी कि कितने शेयर्स आपके पास आएंगे, कितने स्टॉक्स लाइक एसेट्स आएंगे, और उसके हिसाब से फिर आपके अकाउंट में इशू जाएंगे वो ऑटोमेटिक। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होंगी। तो बात ये आती है कि मैं शेयर्स कहाँ रखूँगा। तो शेयर्स ये समझो कि वो ऑन द स्पॉट मिंट होंगे आपके लिए, ठीक। क्योंकि क्या होगा कि अब मैं उसको खरीद कर लेकर आ नहीं सकता ना, मैं कितना पैसा लगाऊंगा, राइट। तो ऑन द स्पॉट वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिंट होंगे सारे शेयर्स और लाइक आपको मिल जाएंगे उसके इक्विवेलेंट। तो ये हर प्रोसेस हर एक कस्टमर, हर एक यूज़र के लिए होगी। तो उससे ईजी ये हो जाता है कि सपोज़ कि आप जितने पैसा देते हो उसके हिसाब से मिंट हो गए और फ्यूचर में जब आप उसको बाय आउट करोगे, तो सॉरी सेल आउट करोगे, तो क्या होगा कि उसके इक्विवेलेंट वो जो शेयर्स मिंट हुए थे वो चले जाएंगे बर्निंग के ऊपर, और आपको उसके इक्विवेलेंट जो उसका करंट प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे, उसके इक्विवेलेंट आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा, लाइक आपका जो स्टेबल कॉइन है वो आपको मिल जाएगा। अब सपोज करो कि आपने 200 USDT के कुछ एसेट्स खरीदे और वो 10 दिन बाद 210 के हो गए, तो जो 200 हमारे पास कलेक्टराइज से वो हम आपको रिटर्न करेंगे और 10% जो उसका इंक्रीज लाएगा, 10 USDT जो उसका प्रॉफिट रेट है वो आपको मिलेगा, राइट। तो इस हिसाब से पूरा कार्यक्रम चलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, मेरे को तो बनाने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे को तो नींद तक नहीं आती, उतना मज़ा आता है कि सपोज़ करो कि जब रियल टाइम पे वर्क करेगा तो कितना अच्छा आएगा। मैंने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, सब कुछ करा है, और वैसे मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी था, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है, क्योंकि मैंने सेम प्रोजेक्ट किसी एक प्रोटोकॉल के लिए बनाया था। इतना भी सेम नहीं था, बट बोल सकते 40% सेम था, समथिंग अराउंड। तो मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है, उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे, या आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फाइनेंस की कुछ चीज़ें पढ़ी, समझी, लोगों से बातें करी, तब से मुझे कुछ समझ में आया और तब जाके हम ऐसा कुछ डिज़ाइन कर पाए, ठीक है। तो ये था बेसिक जो कलेक्टराइज कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा, वो ये काम करेगा। आने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा बहुत ही सिंपल वे में, और मुझे लगता है आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे।
और अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो तो वही एंड ऑफ द सीरीज़ मुझे आई होप कि आप भी बना लोगे, ये इस टाइप का सेम प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। बात आती है थोड़ी सी और अपडेट दे देता हूँ मैं, लाइक कि शेयरिंग कोड। तो मैं कोड आपको शेयर करूँगा बट इन लाइक सम सैम्पल काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज इन्वेस्टर से बात हुई थी भाई, तो इन्वेस्टर ने मना कर दी इस चीज़ से कि अभी आप ओपन सोर्स मत जाओ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो कर सकता है लाइक, बट मैं कोड एक्चुअल जो कोड है वो शेयर नहीं करूँगा। जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम है वहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बट डेफिनेटली जिस दिन हम लॉन्च हो गए उस दिन सब कुछ ओपन सोर्स हो जाएगा। बट अभी जब डेवलपमेंट फेज़ में हम अगर ओपन सोर्स करेंगे और मेरी वीडियोस काफ़ी लोग देख रहे हैं, और सही बात है यार, किसी ऐसे बंदे के हाथ में चले जाए जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, तो वो हमारे को मतलब हमारे ऊपर पैर रख के ऊपर निकल जाएगा, राइट। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेहनत मैंने करी हो और मुझे इसका रिजल्ट ना मिले, तो मैं इसलिए थोड़ी सी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपके साथ शेयर करूँगा सैम्पल चीज़ें कि कैसे चीज़ें बन रही हैं, क्या फंक्शन काम कर रहे हैं, तो वो आपको गिटहब रिपो पे अपडेट्स होते रहेंगे। जो हमारी पब्लिक रिपो है उस पर आपको मिल जाएगा सारा डेटा, ओके। और जो हमारी प्राइवेट प्रोजेक्ट की रिपो है वो अभी प्राइवेट है, जो मेन एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल पे जाएगी, तो वो आपको जल्द देखने को मिलेगा सब कुछ। तो ये था हमारा कोलेक्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जो इसका रोल था, और ये इसका बहुत मेजर रोल है क्योंकि ये स्टार्ट मतलब जो स्टेप 1 है उसको फुलफिल करेगा, ओके। तो आने वाली वीडियोस में बस बने रहो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर हो। और अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी वीडियोज़ को देखो, आपको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ये बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन थिंग्स हैं, क्योंकि इस चीज़ों पे काफ़ी लोग काम कर ही नहीं रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। पता लोगों को है लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि स्टेप्स कैसे ले लें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक रिवॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने इंडिया के अंदर, और कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो गए हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी फ्रॉड हैं, बट इतने ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी आजकल डाउस बनने लग गए हैं जो रेगुलाइज करते हैं सारी चीज़ों को। तो वो हम भी करेंगे, वो अभी आपको देखने को मिलेगा, उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट हम लिखेंगे जो गवर्नेंस के अंदर आएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस ये थी पूरे 2 दिन की अपडेट। काफ़ी मेहनत लग रही है हर चीज़ को करने में, हर चीज़ को बनाने में, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो। अगर आप नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए गोल्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।